Good morning, students. Today I am going to teach the second part of chapter 8, more about a sketch. In this part, we will learn about deleting a spread, understanding the stage, understanding a block, and making a project. How to delete a spread. There are two methods. ये दो मेथड से, दो तरीके से हम लोग स्प्रेड को डिलीट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड, आप जैसे स्ट्रेच ऑप्शन को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आपका स्ट्रेच डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। उस स्ट्रेच डायलॉग बॉक्स पे आप देखते हैं सबसे जो अनटाइटल्ड बार होता है, इसमें 3 बटन्स होते हैं। ये 3 बटन्स, ये आपका फर्स्ट को हम मिनिमाइज बटन बोलते हैं, सेकंड को रिस्टोर और मैक्सिमाइज बटन बोलते हैं, ये थर्ड जो है ये क्लोज बटन होता है। देन वी वांट टू डिलीट इट, देन क्लिक द क्लोज ऑप्शन फ्रॉम द स्ट्रेच डायलॉग बॉक्स ऑन द राइट साइड पर जो है ये क्लोज ऑप्शन होता है, उसको हम क्लिक करेंगे। तो क्वेश्चन कंप्यूटर आपसे पूछता है, डू यू वांट टू सेव द स्ट्रेच ऑप्शन एस और नो? एस करते हो, देन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर एंड राइट द फाइल नेम, सेविंग डॉक्यूमेंट फाइल नेम, एंड देन क्लिक ऑन सेव बटन, योर स्ट्रेच ऑप्शन विल सेव। तो वो सेव हो जाएगा और आप बाहर हो जाएंगे। सेकेंड मेथड है, आप स्ट्रेच ऑप्शन को ओपन करेंगे और फिर जो है डिलीट ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, तो योर फाइल विल डिलीट। तो ये इस तरह से, ये दो मेथड से हम लोग जो है इसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको अंडरस्टैंडिंग द स्टेज। अंडरस्टैंडिंग द स्टेज में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट हम लोग जानना चाहेंगे कि बैकड्रॉप क्या है, व्हाट इज द बैकड्रॉप। अंडरस्टैंडिंग स्टेज में एक ऑप्शन है बैकड्रॉप। बैकड्रॉप क्या है? मींस द बैकग्राउंड ऑफ स्टेज इज कॉल्ड अ बैकड्रॉप। बैकग्राउंड ऑफ स्टेज इज कॉल्ड बैकड्रॉप। मींस द स्टेज हैज ए व्हाइट बैकड्रॉप एंड वी कैन ऐड न्यू बैकड्रॉप्स फॉर द स्टेज यूजिंग द चूज ए बैकड्रॉप बटन। उसमें जब आप ओपन करेंगे तो उस ऑप्शन, उसमें जो है आपको एक बटन दिखाई देगा जिसको कि हम लोग चूज अ बैकड्रॉप बटन बोलते हैं। एंड देन इन द बैकड्रॉप पैन इज लोकेटेड एट द बॉटम राइट साइड। बॉटम राइट साइड सबसे जो जहां पे हमारा टास्क बार होता है, उस टास्क बार के राइट साइड में आपको एक ये जो आपको बैकड्रॉप पैन है वो प्रेजेंट होता है। और बैकड्रॉप पैन को जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें ऑप्शन आपको देगा चूज ए बैकड्रॉप बटन। देन क्लिक द बैकड्रॉप बटन, योर द बैकड्रॉप ऑप्शन विल अपीयर ऑन द स्क्रीन पर अपीयर्ड हो जाएगा। There are different types of backdrop option, like choose a backdrop and choose a backdrop, the different types of backdrop। तो ये आपको जो है आपकी स्क्रीन पर इस तरह से ये बैकड्रॉप डायलॉग बॉक्स अपीयर्ड हो जाएगा। और इस बैकड्रॉप डायलॉग बॉक्स से जिस बैकड्रॉप को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से चूज कर लेंगे, और चूज करने के बाद हम जो है उसको अप्लाई बटन के थ्रू अप्लाई कर देंगे, एडेड बटन के थ्रू ऐड कर देंगे, तो वो बैकड्रॉप जो है हमारा ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है पेंट ऑप्शन। दिस ऑप्शन लेट्स मी ड्रॉ ए न्यू बैकड्रॉप यूजिंग ए पेंट कलर एंड पेंट एडिटर। द ड्रॉ बैकड्रॉप इज एडेड टू द स्टेज। तो दिस ऑप्शन लेट्स यू ड्रॉ न्यू बैकड्रॉप। If you want to draw the न्यू बैकड्रॉप को ड्रॉ करना है तो इस ऑप्शन को हम लोग ओपन कर लेंगे यूजिंग द पेंट एडिटर ऑप्शन। पेंट एडिटर ऑप्शन ओपन करेंगे
सेलेक्ट करेंगे। उसमें से आपको डिफरेंट टूल्स मिलेंगे। डिफरेंट टूल्स में आपको, जैसे आपने पेंट प्रोग्राम में देखा होगा, उसमें आपको डिफरेंट टूल्स है, जैसे पेंट है, ब्रश है, ब्रश टूल है, इलिप्स टूल है, रेक्टेंगल टूल है, आपको ब्रश के डिफरेंट ब्रशेस हैं, कलर्स डिफरेंस हैं, इरेजर ऑप्शन है, टेक्स्ट ऑप्शन है। तो उसी तरह से यहाँ भी ये सारे टूल्स आपको लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट रहेगा, और उसमें से टूल्स को सेलेक्ट करने के बाद हम उसको स्क्रीन पर, स्क्रैच स्क्रीन पर उस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। सरप्राइज, दिस ऑप्शन ऐड ए रैंडम बैकड्रॉप फ्रॉम द बैकग्राउंड library to the stage, and the upload backdrop, how to upload the backdrop, then this option lets you upload a picture file from your computer as a new backdrop. When click it's open, the dialog box will appear, the lets me choose an image to upload. इसमें जो आप अपलोड बैकड्रॉप करेंगे तो ये डिफरेंट एक लाइब्रेरी आपको ओपन हो जाएगी, और उस लाइब्रेरी से जिस पिक्चर को हम अपलोड करना चाहते हैं उस पिक्चर को सेलेक्ट कर लेंगे, एंड देन अपलोड द पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन। देन हाउ टू अप्लाई इट, कैसे हम इसको स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, then select the backdrop pen, then click the choose a backdrop option or button from the backdrop library, library under outdoor categories click on the Jurassic background। Yes, Jurassic की नहीं, आपके लाइब्रेरी में और भी बहुत सारे बैकड्रॉप हो सकते हैं, उसमें किसी भी बैकड्रॉप को आप सेलेक्ट कर लोगे और उसका यहाँ पर जुरासिक के प्लेस पर आपको आपके बुक में दिया हुआ है, उसके स्थान पर आप दूसरा भी बैकड्रॉप ऑप्शन को दे सकते हैं। देन डिलीट द कैट स्क्रिप्ट एंड क्लिक ऑन चूज द स्क्रिप्ट बटन, ऐड टू डायनासोर्स स्क्रिप्ट्स फ्रॉम द स्क्रिप्ट लाइब्रेरी। तो ये आपको जो है यहाँ पर देखिए, इस तरह से इन द स्प्रेड एरिया क्रिएट द स्टॉक्स ऑफ ब्लॉक एज शोन इन द इमेज लाइक दैट। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये पिक्चर को दिया है, और ये इस तरह से जो है, जो सैंपल इमेजेस फॉर प्रोजेक्ट आर गिवन, तो ये ग्रीन फ्लैग बटन डिफरेंट है, इसमें हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द ब्लॉक कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। सो ब्लॉक और इंटरलॉकिंग पीसेस दैट आर यूज्ड टू क्रिएट कोड इन स्क्रैच। ब्लॉक और इंटरलॉकिंग पीसेस दैट आर यूज्ड टू क्रिएट कोड इन स्क्रैच। सो लेट अस लर्न अबाउट ब्लॉक इन स्क्रैच। कैसे हम लोग ये ब्लॉक के बारे में इस स्क्रैच में पढ़ेंगे। ब्लॉक क्या है, ब्लॉक कितने टाइप का होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक, सो मोशन ब्लॉक, लूप ब्लॉक एंड इवेंट ब्लॉक, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉक्स हैं। फर्स्ट है मोशन ब्लॉक। व्हाट इज द यूज ऑफ मोशन ब्लॉक इन स्क्रैच? मोशन ब्लॉक इज यूज्ड टू मूव द स्प्रिट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ये डिफरेंट डायरेक्शन में जो है ये मूव करने का काम स्प्रिट को करता है। सो देयर आर डिफरेंट मोशंस हैव गिवन इन योर बुक लाइक दैट। ये देखिए, आपको डिफरेंट आपको बुक्स ये मोशंस दिया हुआ है। ये आपको फर्स्ट है, फर्स्ट आपका मूव स्टेज, मूव्स द स्प्रिट फॉरवर्ड बाय specified amount of steps, and there are so many blocks have given in your books and explained. Loop block or purple color, loop block or purple color are used to control the visual look of the sprites. Some of blocks are, ये loop block है, आपको
जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको बुक में जो दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे हेलो एंड हेलो सेकेंड्स, ये आपको और भी ये बहुत सारे ब्लॉक्स दिए हुए हैं जो कि आपके लुक ब्लॉक के रूप में, इसका अलग अलग फंक्शन है आपके स्क्रैच ऑप्शन में। जैसे हेलो एंड सेकेंड्स डिस्प्ले स्पीच बबल्स above the selected spread for specified time। तो इस तरह से आपको डिफरेंट ब्लॉक है। एंड हाउ टू क्रिएट द न्यू प्रोजेक्ट बाय मूविंग, सो क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शंस, then we in the spread area create the stocks of blocks as shown in the images, click on green flag button to execute the project, the spread glide around the stage and change its size and color। तो इस तरह से हम जो है उसके साइज को, उसके कलर को इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सो इवेंट ब्लॉक, द ब्लॉक इन इवेंट कैटेगरीज और येलो कलर, ये लुक ब्लॉक कैसा कलर था, पर्पल कलर का था। ये किस कलर का है, ये येलो कलर में होता है। दिस ब्लॉक आर यूज्ड टू कंट्रोल द इवेंट्स, ये इवेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। देयर आर डिफरेंट इवेंट ब्लॉक लाइक दैट, ये आपको डिफरेंट इवेंट ब्लॉक है जो कि आपकी बुक में व्हेन क्लिक्ड, व्हेन द फ्लैग इज क्लिक्ड द कोड रन्स। तो जब हम फ्लैग को क्लिक करेंगे तो कोड रन करेगा। तो इसके इस ऑप्शन के द्वारा करेंगे। और भी दो ऑप्शंस हैं जिसके द्वारा डिफरेंट ऑन प्रेसिंग स्पेसिफाइड की फ्रॉम द लिस्ट द कोड रन्स, व्हेन द स्प्रिट इज क्लिक द कोड रन्स। देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ इवेंट ब्लॉक्स। फॉर एग्जांपल लाइक let us we want to create a project to move the sprite on the stage using the arrow key on the keyboards. How to create it? Then first of all create a project, new project, then click on sprite areas. There are same things, and sprite area, then create the stacks of blocks as shown in the images, then click on the green flag buttons to execute the project. So press the left and right arrow key to make the cat moves left or right on the stage. तो ये लेफ्ट और राइट एरो की के द्वारा आपके कीबोर्ड में 4 टाइप्स की एरोज होती है, जो लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, उस की के द्वारा जो है आप यूज करके उस की के माध्यम से हम लोग लेफ्ट और राइट स्टेज को कैट को मूव करा सकते हैं। नेक्स्ट है मेकिंग ए प्रोजेक्ट। हाउ टू मेक ए प्रोजेक्ट इन स्क्रैच ऑप्शन, प्रोजेक्ट को कैसे बनाएंगे। सो लेट अस नाउ कंबाइन आवर नॉलेज ऑफ द स्प्रिट्स, द ब्लॉक एंड बैकड्रॉप टू क्रिएट ए प्रोजेक्ट ऑफ बर्थडे पार्टी। एक बर्थडे पार्टी का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, कैसे आप क्रिएट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट एंड डिलीट द कैट स्प्रिट्स। Delete the cat sprite. In the backdrop pane, click on choose a backdrop option or backdrop button and add a party backdrop from the indoors categories. Now click choose a sprite buttons and add Davin's sprite under the people categories. Under the people categories and cake part tag party hats and gift sprite under the all categories options. तो ये choose a sprite ऑप्शन में होगा। then change the direction, उसके डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर देंगे। the Davin sprite by typing at 90 in the direction box in the sprite info pane, then create a stacks of block। अगेन जो है क्रिएट स्टैक ब्लॉक को क्रिएट कर देंगे। देन क्लिक ऑन ग्रीन फ्लैग्स बटन टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट।
some sample images of the project as given below like that. ये पहले आप देखिए यहाँ पर किया, ये जो है डायरेक्शन को चेंज किया, डायरेक्शन को चेंज करने के बाद ग्रीन फ्लैग को आप बटन को किया एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट। सो यहाँ पर जो है आप एक ब्यूटीफुल जो है आपको ऑप्शंस प्रिपेयर्ड हो जाएगा। सो मैं मेकिंग ए प्रोजेक्ट ऑफ बर्थडे पार्टीज। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड टुडे। ये चैप्टर आपका एक में फिनिश हो रहा है और ये एक तरह से न्यू चैप्टर्स है और इसको जब आपका ये स्कूल खुलता है तो मैं आपको ये यहाँ पर लैब में एक बार दिखा दूंगा। ये एज ए पेंट प्रोग्राम है, पेंट प्रोग्राम की तरह से है। इसमें एनिमेटेड वीडियो उसको कैसे आप एनिमेट करेंगे, डिफरेंट ब्यूटीफुल पिक्चर को कैसे बनाएंगे जैसा कि मैंने बताया, तो उसको भी इसी तरह से इस स्क्रैच ऑप्शन में बनाते हैं और बना करके आप डिफरेंट तरह के कलर से कलर करते हैं। सो दिस ये चैप्टर ये फिनिश होता है। इसका क्वेश्चन आंसर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे और जहां भी आपको प्रॉब्लम समझ में आता है आप सुबह 8 से 9 बजे के बीच में आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू।